ओके, सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है हमारा एक नए पॉडकास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी एआई एकदम पीक पे है। जेमिनी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी हर कंपनी अपने नए मॉडल लॉन्च करते रहे हैं डे बाय डे। ओके, बट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2030 तक ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो अभी एआई से रिप्लेस नहीं हो पाएँगे। मतलब आपको तो पता होगा कि अभी टेक इंडस्ट्री में ग्रोइंग इंडस्ट्री में एआई रिप्लेस कर रहा है हर जॉब्स को, हर सेक्टर। बट ऐसे भी कोई जॉब्स है या ऐसे भी कोई जॉब्स एक्सिस्ट करते हैं जो अभी 2030 तक रिप्लेस नहीं हो पाएँगे। आपको पता होगा कि ये अंकित टेक इंडस्ट्री में 8 सालों से काम कर रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि अभी टेक इंडस्ट्री में ऐसे कौन से जॉब रोल्स हैं जो अभी 2030 तक रिप्लेस ना। तो आर यू रेडी इसके? यस सर्स। ओके। सो मेरा पहला सवाल है कि अगर हम ऑटोमेशन और एआई के बूम को देखें, तो कौन-सा टेक सेक्टर है जो 2030 तक फुल्ली रिप्लेसेबल हो? अगर ऑटोमेशन के बारे में बात करें तो जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेट हो चुकी हैं। बट अगर डीप में जाकर के पता करें कि 2030 तक मेनली जो चीज़ ऑटोमेट नहीं हो पाएँगी अभी के हिसाब से वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी। जैसे अभी क्या है कि जो अटैकर्स हैं, जो ब्लैक हैट अटैकर्स होते हैं, जो मतलब अनएथिकल होते हैं बेसिकली। तो वो क्या करते हैं कि वेरियस मेथड से नए-नए तरीके से हमारे सिस्टम को मतलब एक तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं, उसको बग उसमें मतलब वल्नरेबिलिटीज़ बेसिकली उसमें डालना चाहते हैं। तो देखा जाए तो अभी अगर हम एआई को अगर करते भी हैं साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनाने के लिए, तो हम एक सर्टेन सेट ऑफ मेथड्स के हिसाब से ही लेके चलेंगे कि अगर ये चीज़ अगर टास्क अगर एक्शन परफॉर्म करता है कोई अटैकर, तो इस मेथड से हम लोग एआई के थ्रू फिक्स कर सकते हैं उसको। बट मान के चलो कल होकर के कोई नया मेथड आ गया या फिर नए तरीके से उसने अटैक कर दिया, तो हमारा वहाँ पे एआई जो है वो फेल कर जाएगा। तो क्योंकि एआई मॉडल को हर बार ट्रेन करना रहता है और वो न्यू डेटा सेट पे ट्रेन होता है। न्यू डेटा सेट पे ट्रेन होता है, हाँ। तो मतलब न्यू मतलब खुद से भी वो लर्न कर सकते हैं, बट उतना डीप में नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि मान के चलो ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि मतलब ह्यूमन को पता है डीप में जाकर के वो प्रोसेस एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ें कैसे मतलब बाईपास हो रही हैं या फिर कौन से मेथड सही है, इसको हमने पहले कैसे फिक्स किया था, अभी अगर इन्हांस उसी मेथड पे कुछ एडवांस मेथड से अटैक हुआ है तो उसको हम लोग कैसे बेसिकली फिक्स कर सकते हैं। तो देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी जो है अभी के हिसाब से जो एआई फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता उसको, उसमें ह्यूमन मतलब इंटेंशन तो रहेगा ही, तो वो तो रहेगा ही अभी के लिए। ओके, समझिए। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है आपके हिसाब से एआई के राइज़ के बावजूद क्रिएटिव टेक रोल्स का क्या फ्यूचर है? ओके, सो अगर देखा जाए बात करें अभी के हिसाब से तो डेवलपमेंट में अगर देखें तो हमारा यूआई है, यूएक्स पहले आता था, ठीक है? तो वो मतलब बेसिकली जो यूआई डिज़ाइनर वगैरह हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो लोग यूआई डिज़ाइन करते थे, यूज़र एक्सपीरियंस को एक तरीके से माइंड में रख कर के यूआई यूएक्स डिज़ाइन करते थे। जैसे फिग्मा पे अभी होता है हमारा डिज़ाइन, एडोबे पे होता है। तो अ, एक तो वो पहले था कि हाँ, ठीक है, इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, मतलब नया तरीके से सोच करके कैसा हमारा यूआई रहेगा। बट उसको भी देखिए कहीं न कहीं तक 80% या 70% जो है वो एआई रिप्लेस कर देता है। अगर आप एक किसी ह्यूमन से यूआई क्रिएट करवाओ, अपने मान के चलो आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो एक जगह आप कोई यूआई डिज़ाइनर को दे दो कि मेरे लिए एक प्लीज़ यूआई क्रिएट कर दो, यूआई एक डिज़ाइन से एक जगह आप एआई को दे दो, जैसे चैटजीपीटी को दे दो या फिर क्लॉड को दे दो, हाँ। तो आप देखोगे कि जो क्लॉड दे रहा है या फिर जो चैटजीपीटी दे रहा है प्लस जो ह्यूमन ने दिया है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। आपको ज़्यादातर अच्छा लगेगा जो एआई ने दिया है, ठीक है? उसका यूआई जिस तरीके से उसने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है, जो थीम यूज़ किया है, प्लस जो यूएक्स वो यूज़ कर रहा है। बट जो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन ने दिया है वो खराब है, बट उसके कंपैरिज़न में ये बहुत सही देगा। तो अभी देखें तो 70-80% जो है वो यूआई यूएक्स तो इस रोल से हट ही चुका है। बट अगर देखें जो 2030 तक जो नहीं हट सकता वो अभी के हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, मान के पकड़ पकड़ के चलो आप। गेमिंग इंडस्ट्री प्लस ये अपना वीआर वगैरह जो होता है, वर्चुअल रियलिटी चीज़ें, एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो गेमिंग चीज़ में अगर जा करके देखें तो मतलब पहले से जो गेम डेवलप होते आ रही हैं, तो गेम डेवलपर्स को पता है कि जो हमारा जो मान के चलो जो 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 गेम खेलते हैं, जो गेमर्स हैं,
उनको अभी कॉज़ एआई उतना पावरफुल नहीं है कि वो गेम का कोड लिख पाए। नहीं, हाँ, गेम का कोड इन द सेंस गेम वो का कोड ये तो हाँ, वो कॉम्प्लेक्स तो क्योंकि गेमिंग पूरा देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक तो शूटिंग्स भी होते हैं उसमें हाँ, प्लस आपको पूरा एक स्केलेटल डिज़ाइन करना पड़ता है, ह्यूमन एक तरीके से बॉडी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो देखा जाए तो मतलब स्केलेटन वही स्केलेटन डिज़ाइन होता है, उसपे फिर हम लोग उसका मूवमेंट एनालाइज़ करते हैं कि कैसे मूव करेगा, कैसे वेपन थ्रो करेगा, ये सब चीज़ें। कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो वो अभी एआई मॉडल उतना अच्छे से इसे बेटर नहीं कर पाया। हाँ, तो मतलब आएगा, धीरे-धीरे आएगा बट फुल्ली 2030 तक तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिप्लेस कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग और एम्बेडेड सिस्टम भी रिप्लेस नहीं होंगे? लाइक अभी 2030 तक हार्डवेयर सिस्टम और वगैरह ये सब? ये भी कहना मुश्किल है, फुल्ली रिप्लेस तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी देखो आप एआई जो हमारा रन करता है, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, ठीक है? मतलब इंटरनली वो सीपीयू, जीपीयू तो यूज़ कर ही रहा है, वो तो अलग चीज़ हो गया हार्डवेयर। बट जो हम सॉफ्टवेयर का बात करें, एआई जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर तो नहीं है बेसिकली। तो हार्डवेयर डिज़ाइन अगर देख लें हम चिप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? जो एनवीडिया वाली कंपनी है जो चिप डिज़ाइन करती है, ठीक है? एम्बेडेड सिस्टम्स अगर हो गए जो मान के चलो आईओटी डिवाइसेज़ हो गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एआई के थ्रू रिप्लेस नहीं हो पाया। मतलब मान के चलो आप कोई आईओटी डिवाइस हमने एक एक बना लिया, ठीक है? ह्यूमन ने एक बनाया, अब उसका रेप्लिका हम लोग एआई के थ्रू करवा सकते हैं, रोबोट्स के थ्रू, हाँ, है कि नहीं? अगर एक हमने पूरा फुल्ली फंक्शनल बना लिया, अब उसको रेप्लिकेट कर जैसे मान के लो ना कार कार मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है, तो एक ह्यूमन ने डिज़ाइन बनाया, ठीक? एक कार खुद से प्रोड्यूस किया। तो अभी अगर रेप्लिकेट करना है तो वो मशीन के थ्रू हाँ, मशीन के डिजाइनिंग लगता है कहाँ पे कौन सी चीज़ लगेगी जो वो डिटेल डिज़ाइन से कम स्पेस खर्च हो वो सब हमें ह्यूमन के थ्रू डिज़ाइन करना पड़ेगा। बाकी जो रेप्लिकेट में वो एआई के हाँ, ये तो वही अभी तक तो फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी एआई 2 चीज़ें होती हैं, एआई और एजीआई, है ना? अभी जो है वो एआई जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं हो गया, मतलब आप कमांड दो, वो आपके भी आप पे करके देगा, है ना? एजीआई जो हो गया वो मतलब फुल रोबोट हो गया मान के चलो, एक तरीके से। वो जो खुद खुद से से इस सब चीज़ करेगा, खुद से हाँ। जैसे रोबोट जो मूवी है बॉलीवुड का, रजनीकांत का, वो एजीआई ही है, वो खुद से करेगा सब कुछ। चैट जीपीटी का जो एटलस ब्राउज़र है सेम एआई के टाइप का। अ, बोल सकते हैं एक तरीके से काफ़ी हद तक अ, लेकिन अब मतलब फुल्ली नहीं कह सकते। फुल्ली नहीं बोल सकते। फुल्ली आने में टाइम लगेगा आई गेस। क्योंकि अभी अब ये सब चीज़ें जो क्या है वो इंटरनेट से सर्च करके लाती हैं डेटा और हमको एज़ आउटपुट देते हैं। खुद से तो आई गेस नहीं सोचता है। खुद से अभी थिंकिंग वाले भी बहुत सारे मॉडल आए हैं। बट उतना तो नहीं है कि एजीआई वो सब बनाए। ये से बनने में टाइम है। और आपको क्या लगता है कि इस रेस में कौन जीतेगा? जैसे जैसे फुल्ली एजीआई में चैट जीपीटी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, जेमिनी ये सारे रेस में लगे हुए हैं, तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? किसके पास ज़्यादा मोनोपोली है? अभी देखा जाए तो हुँ, मतलब ये सारे जो मॉडल्स हैं या फिर एआई कंपनीज़ हैं, ठीक है? इन सब के जो यूज़र बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से हैं। जैसे हर एआई का यूज़ आप अलग चीज़ों में कर सकते हैं बेहतर आउटपुट के लिए। जैसे मान के चलो आप अभी कोडिंग ही देख लेते हैं, ठीक है? कुछ हमें डेवलप करना है, अगर आप जा कर के ग्रोक को दोगे, ग्रोक एआई को, तो वो सही आउटपुट नहीं देगा, ठीक है? 90% केस में तो सही आउटपुट वो नहीं देगा, 10% दे दे। लेकिन वही आप जा कर के क्लॉड को दोगे तो क्लॉड जो है वो 100% में से 90% तो श्योर देगा, वो सही स्कोर देगा। चैट जीपीटी थोड़ा-सा कम है, 70-80% का है। लेकिन अगर आप मान के चलो कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ आप मतलब स्टोरी टेलिंग हो गया, कुछ भी स्क्रिप्ट हाँ, स्क्रिप्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी वहाँ पे बेस्ट है, ठीक है? उसके लिए। तो ये सारे मतलब बेसिकली डोमेन अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। ये यूज़र जो है जैसे मैं कोडिंग के लिए हमेशा क्लॉड यूज़ करता हूँ, ठीक है? चैट जीपीटी कभी नहीं यूज़ करता मैं कोडिंग के लिए। तो ऐसा नहीं बोला कि चैट जीपीटी मैं यूज़ ही नहीं करता, लेकिन अगर स्क्रिप्ट यूज़ करना हो, कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो उसके लिए चैट जीपीटी बेहतर है। मैं क्लॉड पे नहीं जाता, चैट एआई मॉडल दूसरे-दूसरे वर्क के लिए डिज़ाइन क्लॉड हाँ, हो गया डेवलपमेंट के लिए, चैट जीपीटी नॉर्मल डे टू डे टास्क और स्क्रिप्ट वगैरह के हाँ, ये परप्लेक्सिटी रिसर्च कर रिसर्च करने के लिए। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है, वो हर चीज़ में इंटीग्रेटेड। हाँ, जेमिनी भी। तो अभी जो पहले एजीआई लेके आएगा या फिर अच्छी चीज़ें लेके आएँगे क्या तो
तो वो टॉप पे जाएगा ऐसा। ओके, तो हमारा जो आखिरी सवाल है वो है जैसे अभी एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो एडटेक और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर का क्या फ्यूचर है? रिप्लेस होने का चांस है एडटेक में? ये भी फुल्ली रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सेम इम्प्रोवाइज़ लर्निंग का बात करें, जैसे कंटेंट जो है वो जो अभी के हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो कंटेंट है, उसको कंपेयर करें जो एआई से दिया हुआ कंटेंट है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो फुल्ली रिप्लेस हो सकता है कंटेंट के लिए। बट अभी मान प्रयोजन में नहीं होगा, हाँ, बट क्योंकि क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करते हैं, अगर कुछ सवाल आ जाए तो वो पूछ सकते हैं, तो हाँ, बेटर से सब। तो अगर रोबोट या एआई मॉडल होगा तो वो ऐसा। हाँ, तो जो बेसिकली समझाने का तरीका हो गया, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, तो वो जो मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है जो, वो अभी के हिसाब से तो नहीं एआई रिप्लेस कर सकता, क्योंकि ह्यूमन का ही बिहेवियर मतलब इंक्लूजन उसमें लगेगा। बट सेम कंटेंट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, उसके लिए एआई जो है वो मे भी रिप्लेस कर सकता है ऐसा। तो तो समझ गए। तो एक बार रिकैप करा दीजिए, कौन वो पॉइंट्स बता दीजिए कि कौन-कौन सी चीज़ है जो अभी तक 2030 में रिप्लेस नहीं हो? जैसे सेम देखा जाए तो ऑटोमेशन में साइबर सिक्योरिटी अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा। अभी एजुकेशन सिस्टम में कंटेंट के लिए हम लोग ले सकते हैं, बट मेथोडोलॉजी के लिए, प्रोसेस के लिए वो नहीं है अभी एआई। फिर हमारा साइबर सिक्योरिटी हो गया, एडटेक में वो ट्यूटर वाला हो गया, ओके। हाँ, और और तीसरा हो गया हमारा गेमिंग इंडस्ट्री। हाँ, गेमिंग और एआर वीआर वो उसमें हो गया प्रोडक्टिविटी के लिए, हार्डवेयर और हाँ एम्बेडेड के लिए, तो वही सेम रेप्लिका बना लें, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। और ये हेल्थ केयर सेक्टर। हाँ, हेल्थ तो केयर, हेल्थ केयर में भी देखें तो अभी अभी तो बहुत सारे न्यूज़ आए थे जो चैट जीपीटी वगैरह दिया हुआ था कि अच्छे से एनालाइज कर पाए, मतलब तो बेसिकली डायग्नोसिस के लिए, एनालाइजिंग के लिए एआई जो है वो बेस्ट है अभी के हिसाब से, मतलब जो फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको भी एक छोटा सा चीज़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वही जो एआई है हमारा वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, तो डायग्नोसिस के लिए वो बेस्ट है, मान के चलो रिप्लेस कर ही चुका है देखा जाए तो बड़े बड़े। लेकिन वो रिपोर्ट्स को सिर्फ एनालाइज का बेस्ट है, लेकिन जो ऑपरेशन वगैरह हो गया, ये सब वो सब। ऑपरेशन में, ट्रीटमेंट में देख लें, फार्मास्यूटिकल में देख लें कौन सा दवाई देना है, कब देना है, तो उसके लिए अभी तो नहीं है। डायग्नोसिस के लिए हाँ, बेसिकली मान के लो बहुत सारे जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री नहीं, बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है? बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स हैं, वो भी इसका यूज़ करते हैं। अपना भी लगाते हैं दिमाग, और उनका भी यूज़ करते हैं, तो जो कंबाइन करके आता है, फिर बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। ओके, तो फाइनली आपको पता चल गया होगा कि 2030 तक ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि अभी 2030 तक फुल्ली रिप्लेसेबल नहीं हो सकते। देखो, अप टू सम एक्सटेंट रिप्लेस होंगे, मतलब रिप्लेस होंगे कहने का मतलब अभी रिप्लेस नहीं हो रहे, 2050 में कहीं रिप्लेस हो जाए, 2100 में रिप्लेस हो जाए, बट अभी 5 से 10 सालों में ये रिप्लेस होने में टाइम लगेगा। तो आप इन सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हो, उन सब में अपना करियर देख सकते हो, क्योंकि एआई अगर रिप्लेस कर देगा तो हमें एआई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी तरीके के वीडियोज़ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू हर्ष।